जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा कुल के इस यूट्यूब परिवार में। मेरा नाम है कुलदीप और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी आंगनवाड़ी की वैकेंसी के बारे में, क्योंकि जो हमारी महिलाएं बहनें हैं उत्तर प्रदेश की, उन सबके लिए एक बहुत ही शानदार खबर आ रखी है। यूपी गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी भर्ती 2024 जारी कर दी है। अगर हम इसके कुछ रूल्स की बात करें और इसके कुछ अदर डिटेल की बात करें तो वो हम नोटिफिकेशन अभी देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम एक दो चीज़ें कवर कर लेते हैं कि पहले इसमें आपकी कितनी वैकेंसी आने वाली है, इन वैकेंसी को कवर कर लेते हैं। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे आखिरकार कैसा क्या इसमें और रूल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात करें तो 23,753 वैकेंसी इस बार आपको दिखाई देने वाली हैं आंगनवाड़ी में। ये आ चुकी हैं, लेकिन ये पूरे राज्य के हिसाब से नहीं है, आपके ज़िले के हिसाब से है वैकेंसी। जैसे कोई आपके ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, प्रत्येक ज़िले में कुछ ना कुछ वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कुल वैकेंसी 23,753, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी हैं। इसको ज़ाया मत होने दीजिएगा। मेरी जितनी महिलाएँ, जितनी बहनें हैं, जितनी मेरी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है जो भी 18 से 35 साल के बीच की हैं, क्योंकि 18 से 35 साल इसकी आपकी एज लिमिट होने वाली है आंगनवाड़ी के लिए, ठीक है। बाकी अगर योग्यता की बात करें बेसिकली तो योग्यता में इसमें हो जाएगा 10+2 चाहिए है। अगर आप 10+2 पास आउट हैं तो आप आसानी से आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए और जो इसकी सहायक कार्यकर्ता है इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो 10+2 यहाँ पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जिस जिले में आवेदन करने वाली हैं उस जिले में नागरिक होनी चाहिए। वहाँ पे ग्राम सभा जो भी है वहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, उल्लिखित नाम होना चाहिए, आप वहाँ की नागरिक होनी चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। आइए अब इसको छोड़ते हैं, हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं जो भी हमें यूपी गवर्नमेंट ने जारी कर रखा है। तो ये है आपकी आंगनबाड़ी की साइट। अब आइए यहाँ पे नोटिफिकेशन को हम देखेंगे। ये आपकी आंगनबाड़ी की वैकेंसी आ रखी है। अभी सारे जिलों की वैकेंसी नहीं शो हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ लखनऊ हो गया, पीलीभीत, हाथरस, इस तरीके से कुछ जिलों की यहाँ पे वैकेंसी अभी शो हो रही हैं। तो इसके नोटिफिकेशन को अगर हम देखें तो आपका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप जाएंगे यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in पर तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा। ये है हमारा नोटिफिकेशन। तो आइए जानते हैं और क्या क्या हमारी चीज़ जानने लायक है। और जो भी 18 से 35 साल की महिलाएं हैं और बहनें हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान रखें। तो ये आपकी आयु सीमा है 18 से 35 साल, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसमें दूसरी बात है, आयु के संबंध में एक प्रमाण पत्र क्या होगा, आपका हाई स्कूल की अंक तालिका यानी मार्कशीट आपकी डिसाइड करेगी कि आपकी कितनी है एज, उसी को प्रूफ माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके लिए ये कुछ पॉइंट रहेंगे जो आप देख लीजिएगा इस नोटिफिकेशन में, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इसकी अर्हता की बात करें या हम पात्रता की बात करें तो यहाँ पे पात्रता के काफ़ी लंबे मानदंड दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बेसिकली बात करें पात्रता की तो आपको उस ग्राम पंचायत का, उस जगह का आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए, वहाँ पे वोटर कार्ड आपका होना चाहिए। तो एक इसकी ये पात्रता रहेगी। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके पैरामीटर हैं, तो उन पैरामीटर की आपके लिए आवश्यकता इतनी नहीं है। जो समझने वाली चीज़ें हैं तो हम उसी को समझेंगे और आसानी से अपने इसको नोटिफिकेशन को समराइज़ करेंगे। समराइज़ करते हुए हमें बात करनी है, ठीक है। ये बाकी आपकी सीधी भर्ती होने वाली है। यहाँ पर देखिए आपकी पूरी पात्रता लिखी हुई है। यहाँ पर अर्हता की बात करें और वरीयता की हम बात करें तो यहाँ पर वरीयता के लिए क्या क्या होने वाला है। जैसे आप सपोज करें किसी ग्राम सभा से हैं, वार्ड से हैं, तो अगर आप गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन, एक कार्ड होता है आपका राशन कार्ड, दो प्रकार के कार्ड होते हैं, बीपीएल होता है, एक एपीएल होता है। तो बीपीएल कार्ड में अगर आपका नाम है या बीपीएल कार्ड धारक हैं आप, तो इसमें वरीयता का क्रम दिया हुआ है पूरा। तो इसमें आपका बीपीएल कार्ड वाले पहले हो जाएंगे, फिर आपका हो जाएगा कुछ जो विधिक तलाकशुदा लोग होते हैं, गरीबी रेखा के नीचे भी हैं, तो उन लोगों का वरीयता मिल जाएगी। इसके बाद में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता जो महिलाएं हैं तो उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कोई अभ्यर्थी अगर इससे नहीं मिलता है तो वरीयता के क्रम में आपके जो अलग लोग हैं, जैसे गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ की महिलाओं को इसमें वरीयता दी जाएगी। तो इस तरीके से ये वरीयता क्रम है जिसकी हमने बात की। अभी तक हम 2-3 पॉइंट की बात कर चुके हैं। एज लिमिट क्या है, वैकेंसी कितनी है, तीसरी बात हम कर चुके हैं इसमें वरीयता क्रम की। वरीयता क्रम कैसा दिया जाना है तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वरीयता क्रम जो आपके बहुत नीचे दर्जे के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा शोषित लोग हैं, उनसे वरीयता क्रम स्टार्ट होगा और ऊपर तक चला आएगा जनरल कैटेगरी तक। तो ये आपका वरीयता क्रम क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और पॉइंट पर। आवेदन पत्रों की प्राप्ति कैसे करनी है यहाँ पर,
तो ये आपका पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होने वाला है। आवेदन पत्र आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, इसमें ऑफलाइन का कोई भी रोल नहीं है। तो आप ऑनलाइन करेंगे, इसी आंगनवाड़ी की वेबसाइट से आवेदन होगा। अभी हुआ नहीं है, शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसका आवेदन होना जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या इसमें कोई पेपर होने वाला है, कोई एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी जो नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बार जो ये भर्ती होने वाली है ये मेरिट सूची के आधार पर होने वाली है। मेरिट सूची का मतलब क्या हुआ, आपके जो 12th के नंबर हैं, आगे की जो विषय हैं, उसमें जो आपका स्थान आया हुआ है उसी के आधार पर, उसी योग्यता के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मेरिट सूची के आधार पर होना है, ना कि यहाँ पर कोई पेपर होना है। मतलब कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होगी जैसे मध्य प्रदेश में है बाल विकास में, वहाँ पर परीक्षा होती है, एक सिलेबस होता है उनका। यहाँ पर ऐसा कोई प्रक्रम नहीं देखने को हमें मिल रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी ही बात है। बाकी इसमें आरक्षण के हिसाब से आरक्षण भी चलेगा जो वरीयता क्रम को निर्धारित करेगा आगे चल के। चलिए अच्छी है, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। पदों का निर्धारण, अभिलेखों का सत्यापन, ये आपका बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे की प्रोसेस है, ये आगे की प्रोसेस में कोई इतनी परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि आखिरकार कैसे क्या आंगनबाड़ी में होने वाला है। हमारी 4-5 पॉइंट निकल के आए। पहला निकल के आए वैकेंसी कितनी है, दूसरा पॉइंट निकल के आए एज क्या क्या होने वाली है, तीसरा होने वाला इसमें वरीयता किस प्रकार मिलेगी। मतलब मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी महिलाएं, ऐसी जो हमारी बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा शोषित हैं, या फिर जो मतलब बहुत ही बुरे में दिन काट रही हैं, या फिर जैसी विधवाएं महिलाएं होती हैं, बीपीएल कार्ड के नीचे होते हैं, तो उनके पास भी ये न्यूज़ पहुंची और वो भरें इसको, फॉर्म भर देंगे तो जॉब गारंटी के साथ है। अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, वैकेंसी भी अच्छी आई हुई हैं, उनको जॉब मिल जाएगी। तो इसका काम ही है महिला बाल विकास का कि ऐसे जो बहुत ही निचले दर्जे के लोग हैं उनको समावेशी विकास में आगे लाना, यही इसका लक्ष्य है। तो चलिए, हमने आपको ये पूरा महिला बाल विकास के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे साझा की, और बहुत शॉर्ट नोटिफिकेशन हम रखने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका भी समय ज़ाया होता है और आपका समय तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट आपको आता है तो कॉमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। नमस्कार।